हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी एमटीएस और हवलदार की जो न्यू वैकेंसी आई है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इस बार एसएससी एमटीएस और हवलदार का फॉर्म भरने वाले हैं वो इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखेगा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि एसएससी एमटीएस और हवलदार के एग्ज़ाम में किस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस और हवलदार का संपूर्ण तैयारी करने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उससे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, गोपी नृत्य ये जो है किस राज्य का है? तो देखिए, ये जो आपका गोपी नृत्य है ना, ये आंध्र प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि शांति निकेतन की स्थापना ये जो है किसने की थी? तो देखिए, शांति निकेतन की जो स्थापना है ना, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच म्यूजिशियन यानी संगीतकार वन भारत रत्न अवार्ड, यानी इनमें से किस संगीतकार को जो है भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपके ऑप्शन में जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान दिया हुआ था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो है 2001 ईस्वी में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध ये जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो ये शहनाई वादक थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मैं आपको बता दूं कि 2001 ईस्वी में जो है 2 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा जो है आपकी लता मंगेशकर को भी जो है 2001 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 21वीं शताब्दी में भारत में दूसरी जनगणना ये जो है कब हुआ था? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो हमारा 21वीं शताब्दी चल रहा है और भारत का जो पहला जनगणना 21वीं शताब्दी में हुआ था ये आपका 2001 ईस्वी में हुआ था। और दूसरी जो जनगणना है ना, ये आपका 2011 में हुआ था। तो 2011 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भारत में पहला जनगणना अगर पूछा जाए कि ये कब हुआ था, तो ये आपका 1872 में हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ये आपका लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। वहीं अगर पहली नियमित जनगणना पूछ लिया जाए तो देखिए, पहली जो नियमित जनगणना है ना, ये आपका 1881 में हुआ था। और किसके काल में हुआ था? तो ये आपका लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गोची उत्सव ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए, ये जो आपका गोची उत्सव है ना, ये हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना ये जो है किसने किया था? तो देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है ना, ये सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1784 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आवर्त सारणी में किस तत्व का परमाणु क्रमांक जो है वो 1 होता है, यानी एटॉमिक नंबर जो है आवर्त सारणी में किसका 1 होता है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक जो होता है ना, वो 1 होता है। तो हाइड्रोजन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार अगर पूछ ले कि हाइड्रोजन का कितना होता है, तो 1 होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, हाइड्रोजन के जो है आपके 3 समस्थानिक होते हैं। यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के 3 जो आइसोटोप यानी समस्थानिक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला आपका प्रोटियम होता है, सेकंड आपका जो है ड्यूटेरियम होता है, और थर्ड जो होता है वो आपका ट्राइटियम होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एग्रीकल्चर शब्द में एग्री का जो है अर्थ पूछा गया था। तो देखिए, एग्रीकल्चर शब्द में एग्री का जो अर्थ होता है ना, ये मृदा होता है। तो मृदा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंडित बिरजू महाराज जिनका हाल ही में निधन हुआ था ये जो है किस नृत्य से संबंधित है? तो देखिए, पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है ना, ये कथक नृत्य से है। तो कथक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र का
आयोजन ये जो है कहाँ किया जाएगा? तो देखिए 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र का जो आयोजन है ना, ये भारत के मुंबई में किया जाएगा। तो मुंबई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात कर ले मुंबई, ये जो है भारत की आर्थिक राजधानी भी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, इसका जो है फार्मूला पूछा गया था। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फार्मूला होता है ना, वो NaHCO3 होता है। तो NaHCO3 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी से मिलता जुलता एक और नाम है सोडियम कार्बोनेट, जिसे जो है धावन सोडा यानी धोने का सोडा कहा जाता है। तो इसका जो फार्मूला होता है ना, वो NaCO3 होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ICC क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत ये जो है किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ICC क्रिकेट विश्व कप का जो शुरुआत है ना, ये 1975 में हुआ था। और पहले जो है इस कप को प्रेड्यूशियल कप भी कहा जाता था। तो 1975 आपका करेक्ट आंसर होगा। और उस समय जो है ये 60 ओवर का खेला जाता था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो विजेता टीम रहा था वो कौन सा रहा था? तो ये आपका वेस्ट इंडीज रहा था। और ये जो आपका 1975 में जो पहला क्रिकेट विश्व कप हुआ था, ये जो है कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये आपका इंग्लैंड देश में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1957 में सत्यजीत रे ने जो है किस भारत रत्न विजेता व्यक्ति के ऊपर जो है डॉक्यूमेंट्री बनाई थी? लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था ना कि सत्यजीत रे ने जो है किस नर्तकी के ऊपर फिल्म बनाई थी? तो देखिए मैं आपको दोनों बता देता हूं। तो देखिए ये जो आपके सत्यजीत रे हैं, ये आपके फिल्म निर्माता थे। और इनकी जो पहली फिल्म था ये पंथर पंचाली था, जो कि 1955 में प्रकाशित किया गया था। यानी जो है आपका 1955 में इसे रिलीज किया गया था। और ये जो आपका बंगाली भाषा में रिलीज किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात कर ली, जो आपका एग्जाम में पूछा गया था कि सत्यजीत रे ने जो है किस नर्तकी के ऊपर फिल्म बनाई थी? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बाला फिल्म 1976 में बनी जो है सत्यजीत रे के द्वारा बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म था, जो भरतनाट्यम के नर्तक बाला सरस्वती के ऊपर बनाया गया था। तो बाला सरस्वती आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि मुगल सम्राट बाबर की अम्मी कुतलुग निगार खानूम ये जो है किस वंश से थी? तो देखिए मुगल सम्राट बाबर की अम्मी का जो नाम था ये कुतलुग निगार खानूम था। और ये जो है आपके मुगलिस्तान, जिसे जो है आप लोग चंगताई के नाम से भी जानते हैं, तो इस वंश से जो है ये संबंधित थी। तो मुगलिस्तान आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले बाबर के पिता का नाम अगर पूछा जाए, तो इनके पिता का जो नाम था वो उमर शेख मिर्जा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए जनवरी 2022 में AIIB इसके जो उपाध्यक्ष है ये उर्जित पटेल को बनाया गया है। तो उर्जित पटेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले AIIB इसकी जो स्थापना ये कब हुआ था? तो ये 16 जनवरी 2016 को हुआ था। इसकी मुख्यालय की बात कर ले तो ये बीजिंग में है। इसके अध्यक्ष जो है ये आपके जीन लिकुन है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि द एस अगेंस्ट ओड पुस्तक ये जो है किसकी आत्मकथा है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपके आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है ना, तो आप MTS के जितने भी प्रीवियस वीडियो है मैंने जो है प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जो है जरूर देख लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपके 7 से 8 नंबर जो है प्रीवियस वीडियो से ही जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए एस अगेंस्ट ओड ये जो पुस्तक है ना, ये सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी है। तो सानिया मिर्जा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एक रीजनिंग से प्रश्न था कि विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। तो बेरी ये जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये आपका विटामिन B1 की कमी से होता है। तो विटामिन B1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि संसद के संबंध में आपका कथन दिया हुआ था और बताना था कि कौन सा कथन जो है आपका गलत दिया हुआ है। जहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ था कि निम्न सदन जो है ये भंग नहीं होता है। तो देखिए निम्न सदन ये जो है किसे कहा जाता है? तो ये जो आपका लोकसभा को कहा जाता है। लेकिन लोकसभा जो है प्रत्येक 5 साल में आपका जो है भंग हो जाता है। तो ये कथन जो था वो आपका गलत दिया हुआ था। तो ये कथन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक टीम में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं? तो देखिए बास्केटबॉल खेल में जो है प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। तो 5 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्रिकेट की बात कर ले तो 11, फुटबॉल में भी आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में भी जो आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं।
पोलो में जो आपके 4 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल की बात कर ले तो इसमें जो है 6 खिलाड़ी होते हैं। हैंडबॉल के बारे में पूछा जाए तो इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में जो आपके प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राज्यसभा में चुने जाने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ये जो आपका 3rd शिफ्ट में भी पूछा गया था और 2nd शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो देखिए राज्यसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम जो आयु है ना ये 30 वर्ष होना चाहिए। तो 30 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। और वहीं लोकसभा का अगर पूछ ले तो 25 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पन्ना टाइगर रिजर्व ये जो है किस राज्य में है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो भारत में टाइगर रिजर्व है ना ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में है। तो पन्ना जो टाइगर रिजर्व है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके अलावा संजय धुबरी जो टाइगर रिजर्व है ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़, कान्हा, पेंच व सतपुड़ा ये सब जो टाइगर रिजर्व है ये भी आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है महानदी की सहायक नदी नहीं है, यानी कौन सा जो है महानदी का ट्रिब्यूटरी रिवर नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके बाएं तरफ से शिवनाथ, मांड, आईबी, हसदेव, केलो ये सब जो आपके महानदी के सहायक नदी है। वहीं अगर दाएं तरफ से बात कर लें तो ओएनजी, पैरी, जोंक, टेलेन ये सब जो आपके दाएं तरफ से जो है महानदी की सहायक नदी है। आपके ऑप्शन में जो आपका इंद्रावती एक दिया हुआ था। तो देखिए इंद्रावती जो है ना ये आपका जो है महानदी का सहायक नदी नहीं है। इंद्रावती जो है ये आपका गोदावरी की सहायक नदी है। तो इंद्रावती आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आ रहा है कि सबसे बड़ा महासागर ये जो है कौन सा है। तो देखिए सबसे बड़ा जो महासागर है ना ये आपका पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर सबसे छोटे महासागर की बात कर ले तो ये आपका आर्कटिक ओशियन है। चौथे नंबर की बात कर ले तो ये आपका साउथर्न ओशियन है। 3rd नंबर की बात कर ले तो ये आपका इंडियन ओशियन है। अगर 2nd की बात कर ले तो ये आपका अटलांटिक ओशियन है। और पहले पायदान पे जो आपका पैसिफिक ओशियन है। तो ये क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किसी धातु से तार बनाए जाने के गुण को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए किसी धातु से अगर तार बनाया जाता है तो इसके गुण को जो है डक्टिलिटी यानी तन्यता कहा जाता है। तो डक्टिलिटी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 5 अप्रैल 2022 तक भारत का सबसे धनी व्यक्ति ये जो है कौन था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 5 अप्रैल को जो है फोर्ब्स के द्वारा ये जो आपका डाटा जो है वो रिलीज किया गया था, जिसमें भारत का सबसे जो धनी व्यक्ति था ना ये मुकेश अंबानी थे। मुकेश अंबानी का जो धन था वो आपका 90.7 बिलियन डॉलर था। वहीं अगर 2nd स्थान की बात कर लें तो ये गौतम अडानी थे। गौतम अडानी का जो है $90 बिलियन का जो है ये धन था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कपास के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य पूछा गया था। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो कॉटन का उत्पादन है ना ये भारत के गुजरात राज्य में किया जाता है। वहीं अगर 2nd की बात कर ले तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है। तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर विश्व में पूछ ले कि विश्व में कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो देखिए विश्व में सबसे ज़्यादा जो कपास का उत्पादन है ना ये आपका भारत में होता है। इसके अलावा 2nd की बात कर ले तो ये आपका चीन में होता है। 3rd की बात कर ले तो अमेरिका देश में होता है। तो ये क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत का नेपोलियन ये जो है किसे कहा जाता है। तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण ये जो है किसके समय में हुआ था। तो देखिए बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है ना ये चोल वंश के समय हुआ था। और किसके द्वारा करवाया गया था। तो चोला एम्परर राजा प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो चोल वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध ये जो है किस नृत्य से है। तो देखिए रुक्मणी देवी अरुंडेल का जो संबंध है ना ये भरतनाट्यम नृत्य से है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि चंपारण सत्याग्रह ये जो है किस वर्ष हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चंपारण जो सत्याग्रह है ना ये बिहार के चंपारण जिले से हुआ था। और ये जो है किस लिए किया गया था। तो ये नील की खेती के विरोध में किया गया था। और ये जो आपका 1917 में हुआ था। तो 1917 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पांड्या राजवंश की राजधानी ये जो है क्या थी। तो देखिए पांड्या राजवंश की जो पहली राजधानी थी ना ये कोरकई थी। तो कोरकई आपका करेक्ट आंसर होगा। और सबसे ज़्यादा जो राजधानी रहा था पांड्या राजवंश का ये मदुरई रहा था। और मदुरई के बाद जो है ये तेनकासी रहा था। तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सिलसिला व चांदनी सॉन्ग ये जो है किसने कंपोज किया था। तो देखिए ये जो सॉन्ग है ना सिलसिला व चांदनी ये जो है शिव कुमार शर्मा के द्वारा कंपोज किया गया था। और ये जो पंडित शिव कुमार शर्मा है ये प्रसिद्ध संतूर वादक भी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि महोत्सव त्यौहार ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका महोत्सव त्यौहार है ना, ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, तो नागालैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस खेल में जो है भारत ने ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए फील्ड हॉकी खेल में जो है भारत के द्वारा ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीता गया है, तो फील्ड हॉकी आपका करेक्ट आंसर होगा। फील्ड हॉकी में भारत ने पहला जो स्वर्ण पदक है ये कब जीता था, तो ये 1928 में जीता था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन सी आत्मकथा जो है वो आपका गलत सुमेलित किया गया है। जहाँ पे पहला ऑप्शन था कि प्लेइंग इट माई वे, ये जो है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, तो ये तो आपका सही दिया हुआ है। सेकंड आपका था कि एस अगेंस्ट ओडी, ये जो है सानिया मिर्जा की आत्मकथा है, तो ये भी आपका सही दिया हुआ है। अनब्रेकेबल, ये जो है मैरी कॉम की आत्मकथा है, तो ये भी आपका सही दिया हुआ है। लेकिन टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये जो है कपिल देव ऑप्शन में दिया हुआ था, तो देखिए टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये जो है युवराज सिंह की आत्मकथा है, ना कि कपिल देव की आत्मकथा है, तो ये ऑप्शन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ ओनली 1 हाउसेज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में एक सदन की विधानसभा यानी यूनिकैमरल लेजिस्लेटर है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के 6 राज्यों में जो है आपके द्विसदनीय विधानमंडल है, और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये 6 राज्यों में जो है भारत के द्विसदनीय विधानमंडल है। इसके अलावा जो भी आपके राज्य है ना, उसमें जो आपका सिर्फ एक सदन की विधानसभा है, और ऑप्शन में आपका गुजरात दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका गुजरात राज्य है ना, इसमें जो है एक सदन की विधानसभा है, यानी यूनिकैमरल लेजिस्लेटर है, तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने जो है एलोरा के अंदर कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रकूट वंश के शासक नरेश कृष्ण प्रथम ने जो है 757 से लेकर 783 ईसा पूर्व में जो है इसका कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, तो नरेश कृष्ण प्रथम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सुरेश तेंदुलकर समिति का जो संबंध है ये किससे है। तो देखिए सुरेश तेंदुलकर समिति का जो संबंध है ना, ये भारत में निर्धनता आकलन यानी पॉवर्टी लाइन से है, तो भारत में निर्धनता आकलन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का 2021-22 का जो विजेता टीम था ये कौन था। तो देखिए प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का जो विजेता टीम है ना, ये दबंग दिल्ली रहा था, तो दबंग दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले रनर अप यानी उप विजेता कौन सा टीम रहा था, तो ये आपका पटना पायरेट्स रहा था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि प्रो कबड्डी लीग का जो शुरुआत है ये कब हुआ था, तो 2014 में हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सतलुज व काली नदी के बीच हिमालय को क्या कहा जाता है। तो देखिए सतलुज व काली नदी के बीच हिमालय को जो है ये कुमायूं हिमालय कहा जाता है, तो कुमायूं हिमालय आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि काली व तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है, तो ये नेपाल हिमालय कहा जाता है। तीस्ता व दिहांग नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है, तो ये असम हिमालय कहा जाता है। सिंधु व सतलज नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है, तो ये पंजाब हिमालय कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सतरिया शास्त्रीय नृत्य ये जो है किस राज्य का है। तो देखिए ये जो आपका सतरिया शास्त्रीय नृत्य है ना, ये असम राज्य का है, तो असम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हुसैरी, तबाल चोंगली, बिहू, नट पूजा, महाराष्ट्र, बगुरम्बा, झूमुर, खेल गोपाल, बिछुआ, भोरताल, देवधानी, ये सब जो आपके असम के जो है लोक नृत्य हैं, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अशोक द्वारा कलिंग युद्ध लड़ा गया था, कलिंग को जो है वर्तमान में किस नाम से जानते हैं। तो देखिए कलिंग का जो है वर्तमान नाम पूछा गया था, तो देखिए कलिंग का वर्तमान नाम जो है ये ओडिशा है, तो ओडिशा आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कलिंग युद्ध के बारे में, तो देखिए ये जो आपका कलिंग का युद्ध है ना, ये आपका 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, और किन के मध्य लड़ा गया था, तो ये सम्राट अशोक और कलिंग के राजा महापद्मनाभा के मध्य जो है वो लड़ा गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मार्च 2022 में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ये जो है कौन बने हैं। तो देखिए पंजाब राज्य के जो मुख्यमंत्री है ना, ये भगवंत सिंह मान बने हैं, और किस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, तो ये आपके आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो भगवंत सिंह मान आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपको मैं बता दूं कि 2022 में
5 राज्यों में जो आपके विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें 4 राज्यों के जो आपके मुख्यमंत्री हैं ना, वो तो आपके सेम रहे हैं, लेकिन पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, इसीलिए पंजाब का जो ये आपका पूछा गया है। तो भगवंत सिंह मान आपका करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की बात कर ले कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये योगी आदित्यनाथ है। मणिपुर के एन बीरेन सिंह है। उत्तराखंड के जो है पुष्कर धामी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पंडित राजेंद्र गंगानी ये जो है किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए पंडित राजेंद्र गंगानी का जो संबंध है ना, ये कथक नृत्य से है। तो कथक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, शर्मिला शर्मा और राजेंद्र गंगानी, इन सभी का जो संबंध है ना, और रोहिणी भाटे, इन सभी का जो संबंध है ये कथक नृत्य से है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य में जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाले 5 राज्यों में शामिल है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश जो है सबसे जनसंख्या वाला राज्य रहा था। सेकंड पे आपका महाराष्ट्र रहा था, थर्ड पे आपका बिहार, चौथे पे आपका पश्चिम बंगाल और 5वें पे जो है आंध्र प्रदेश रहा था। तो इसमें ऑप्शन में जो आपका पश्चिम बंगाल दिया हुआ था, तो पश्चिम बंगाल जो है ये 5 राज्यों में शामिल है। तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन सा जो है माइक्रो पोषक तत्व नहीं है। तो देखिए ये जो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स होते हैं ना, इसको शरीर में बहुत ही कम मात्रा में जो है ज़रूरत होती है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, तो ये आपके आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, आयोडीन, कॉपर, जिंक और मॉलिब्डेनम, ये सब जो होते हैं आपके माइक्रो पोषक तत्व होते हैं। तो इनमें से तो आपका 3 ऑप्शन में दिया हुआ था, चौथा ऑप्शन मुझे नहीं मिला है कि क्या था। तो आपको याद है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विद्युत आवेश के बारे में कौन सा कथन जो है आपका गलत दिया हुआ है। तो देखिए जहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया हुआ था कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि होता है, तो ये तो कथन आपका सही दिया हुआ है, क्योंकि विद्युत आवेश यानी जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ये आपका सही दिया हुआ था। प्रोटॉन पर धनात्मक यानी प्रोटॉन पर जो है पॉजिटिव आयन होते हैं, तो ये भी जो है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपका सही दिया हुआ था। इलेक्ट्रॉन पर जो है ऋणात्मक आवेश होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पे जो है निगेटिव आयंस होते हैं, तो ये भी आपका जो है कथन सही दिया हुआ था। लेकिन एक कथन आपका दिया हुआ था कि विद्युत आवेश जो एक सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो आपका कथन था ना, वो गलत दिया हुआ था, क्योंकि विद्युत आवेश जो है एक अदिश राशि है। तो ये आपका ऑप्शन वेक्टर क्वांटिटी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के जो लेखक है ना, ये खुशवंत सिंह है। तो खुशवंत सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो संबंध है ना, ये शहनाई वादक से है। तो शहनाई वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कृष्णाराम चौधरी, उस्ताद अली अहमद हुसैन खान, पंडित अनंत लाल दयाशंकर, ये सब जो आपके प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी का अधिकार ये जो है कब प्राप्त हुआ था। तो देखिए बक्सर का जो युद्ध है आपका 1764 में हुआ था, और इसकी जीत के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी का अधिकार 1765 में जो है प्राप्त हो गया था। तो 1765 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि हीराकुंड बांध ये जो है किस नदी पर स्थित है। तो देखिए ये जो आपका हीराकुंड बांध है ना, ये आपका महानदी पर स्थित है। और महानदी आपका यहाँ पे कौन से राज्य में है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य में है। तो महानदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मोराइन ये जो है किसे कहा जाता है, या फिर मोराइन का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए ये जो मोराइन है ना, ये हिमोड को कहा जाता है, यानी जो आपके ग्लेशियर पर जो पिघलते हैं ना, जमा किया गया मिट्टी पत्थर जो आपके ग्लेशियर पे पिघल जाते हैं, उसे जो है हिमोड कहा जाता है। तो हिमोड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि किस त्यौहार के दौरान जो है रावण दहन किया जाता है। तो देखिए विजय दशमी के दिन जो है दशहरा त्यौहार पर रावण दहन किया जाता है। तो दशहरा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन सा मूल अधिकार है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो मौलिक अधिकार है ना, ये संविधान के भाग 3 में है, और अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है ये वर्णित है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में जो है
6 मौलिक अधिकार हैं। पहले जो था आपका 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो है इसे हटा दिया गया। और ये जो आपका संपत्ति का अधिकार जो है ना, ये आपका एक कानूनी अधिकार है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में जो 6 मौलिक अधिकार हैं, एक तो आपका समानता का अधिकार है जो कि आपका आर्टिकल 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार ये जो आपका आर्टिकल 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये जो आपका आर्टिकल 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये जो आपका 25 से 28 में है। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार ये जो आपका 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये जो आपका आर्टिकल 32 में है। तो ये वर्तमान में जो है आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। तो इन्हीं में से एक ऑप्शन में दिया था, जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अमीबा ये जो है किस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो अमीबा होता है ना, ये एक कोशिकीय जीव होता है और इसके पास भोजन खाने के लिए जो है मुंह नहीं होता है। अमीबा जो है भोजन को क्या करता है कि चारों तरफ से जो है वो घेर लेता है। उसके बाद इसके पास जो है क्या होता है कि खाद्य वैक्यूल नामक एक बैग की संरचना बनी होती है, जिसके कारण जो ये भोजन को ग्रहण कर पाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इंडोसाइटोसिस या फिर फोगोसाइटोसिस कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन में या तो इंडोसाइटिसिस होगा या फिर फागोसाइटिसिस होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि असहयोग आंदोलन क्यों जो है ये असफल हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि औपचारिक तौर पर जो है असहयोग आंदोलन ये जो आपका 1 अगस्त 1920 से शुरुआत हुआ था और इसका जो असफल रहने का जो मुख्य कारण था ना, ये आपका 4 फरवरी 1922 को जो है आपका जो है गोरखपुर में चौरी चौरा घटना के बाद जो है इस आंदोलन को जो है वापस ले लिया गया था। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन में चौरी चौरा घटना नहीं दिया हुआ था। ऑप्शन में आपका दिया हुआ था कि घरों के कार्य में लग गए थे, यानी लोगों जो है घरों के कार्य में लग गए थे। सेकंड आपका ऑप्शन में दिया हुआ था कि वहाँ बड़े बड़े अधिकारियों ने जो है इस्तीफा दे दिया था। थर्ड ऑप्शन में आपका दिया हुआ था कि स्वदेशी आंदोलन जो है शुरू हो गया था। फोर्थ ऑप्शन में आपका दिया हुआ था कि देश की अपेक्षा स्वदेशी कपड़े जो है वो महंगे मिलते थे। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होना चाहिए था ना कि जो है घरों में जो लोग हैं ना वो कार्य में लग गए थे, इस कारण से भी जो है असहयोग आंदोलन जो है असफल हो गया था। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये ऑप्शन गलत है तो आप कमेंट करके जो है बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और आपको रीज़न भी बताना है कि ये जो चारों ऑप्शन में से है इसका जो है रीज़न क्यों है कि ये जो है असफल रहा था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।